प्रत्येक सनातन वैदिक हिंदू धर्म के मेरे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। नॉट क्रिसमस, कॉल इट कृष्णमास। क्रिसमस नहीं, इसे कृष्णमास कहिए। अपने आप में एक बहुत रोचक विषय आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। रोचक होने से ज़्यादा यह आश्चर्य ज़्यादा मालूम पड़ता है, क्योंकि अब तक अधिक से अधिक लोगों को हिंदुस्तान में कृष्णमास क्या है यह नहीं पता है। पर यदि इस समय हम क्रिसमस पूछे तो हर कोई हिंदुस्तानी ये बताएगा कि क्रिसमस क्या है और किसका जन्मदिन है। इसके विपरीत यदि मैं हिंदुस्तान से बाहर निकलता हूँ और यदि मैं यूरोप, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटाली ऐसे देशों में जाता हूँ, यूरोपियन देशों में, और यदि मैं वहाँ के लोगों को ये पूछूं कि क्रिसमस क्या है तो शायद वो बताएंगे मुझे क्रिसमस क्या है। और यदि मैं ये कहूँ ये कृष्णमास क्या है तो हिंदुस्तानियों से ज़्यादा वहाँ के लोग मुझे बताएंगे कि कृष्णमास क्या है। ये ऐसा एक पूरा उल्टा समय चल रहा है अभी कि जो हमारा त्योहार है वो हमें नहीं पता है कि वो क्या है, और उसी के नाम के ऊपर जो क्रिसमस नाम का त्योहार मनाया जा रहा है वो भी किसी की और के जन्मदिन के नाम पे, वो हमें पहले पता है और वो हम पहले मना रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे इस समय। मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि इस विषय को जितने आसान तरीके से हो सके उसको बताने का मैं प्रयत्न करूं। और आने वाले समय में यदि इस प्रेजेंटेशन को या इस लेक्चर को अच्छी तरह आप सुनते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में मेरे हिंदू भाई बहन वो कृष्णमास को कृष्णमास के नाम से ही मनाएंगे, ना कि क्रिसमस नाम से मनाएंगे। आप देख रहे हैं कई यूरोपियंस के फोटो मैंने यहाँ डाले हैं। ये सारे यूरोप के फोटो हैं, ना कि हिंदुस्तान का फोटो है। और आप देख रहे हैं कि ये सारे यूरोपियंस भारतीय पोशाक में बिंदी लगाकर, तिलक लगाकर, साड़ियों में वगैरह ये कृष्णमास वह मना रहे हैं, ना कि क्रिसमस मना रहे हैं। तो इस विषय को बहुत साफ तौर पर मैंने इसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि विषय ये जो शोध मैंने किया ये सारा का सारा विषय मुझे अंग्रेजी में प्राप्त हुआ। पूरा जो डॉक्यूमेंट्स था वो सब अंग्रेजी में था। जितने पुस्तकें मैंने पढ़ी, जितने इंटरनेट वेबसाइट्स मैंने फॉलो किए, सब इंग्लिश में था। तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में मिलने के कारण थोड़ा हिंदी में इसको एक्सप्लेन करना, इसको समझाना थोड़ा कठिन सा मुझे मालूम पड़ा। फिर भी मैंने अपना पूरा प्रयास या प्रयत्न किया है कि मैं उसको हिंदी में उन्हीं शब्दों में बताने का प्रयत्न करूं। यदि कुछ त्रुटि आपको मालूम पड़े, यदि आपको कुछ वहाँ पे कमियां मालूम पड़े तो थोड़ा सा आप समझ के लेने का प्रयत्न करें, और हो सके तो मुझे वहाँ क्षमा करें। आगे इस विषय में हम पढ़ेंगे और कृष्णमास को हम समझेंगे। मित्रों, जब इस विषय पे मैंने शुरू किया तब मेरे पास कोई ऐसा लक्ष्य या मेरे पास कोई हेतु नहीं था कि मैं इस विषय को क्यों कर रहा हूँ। बल्कि योगायोग ऐसा एक बार हुआ कि मैं आचार्य रजनीश का ओशो टाइम्स मैगजीन पढ़ रहा था। मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, लगभग 1998 की बात कर रहा हूँ। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था और उस समय उनका एक ओशो टाइम्स करके मैगजीन निकला करता था। उस मैगजीन को मैं यूं ही पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते एकाएक मुझे ऐसा एक कॉलम दिखाई दिया जहाँ लिखा हुआ था कि जीसस नामक व्यक्ति जो जेरूसलम इज़राइल में पड़ता है, ये वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध था, ये उसके नाम से क्रिश्चियन नाम का पंथ चलता है जिसको रिलीजन बोलते हैं। तो दुनिया भर में कई देश अपने आप को क्रिश्चियन पंथ के बताते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन के बताते हैं। तो वह व्यक्ति हिंदुस्तान आया था। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया,
वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार जिया और कुछ 30 साल के वर्ष में वो अपने वतन या अपने गांव जेरूसलम वो फिर लौटा और उसने वहां के लोगों को जो यहाँ सीखा गया था हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, उसको वहां पे उन लोगों को वहां पे शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसा फिर आगे उल्लेख मिलता है कि वहां के लोग, क्योंकि वो रेगिस्तानी लोग थे, उनको कोई बात अच्छी बात समझ में नहीं आती थी, तो इसके ईश्वर की बातें उनको हजम नहीं हुई, तो उन लोगों ने इसको सूली पे चढ़ा दिया। और जब सूली से उतारने के बाद जब उसको वापस उतारा गया तो वो जिस गुफे में उन्हें रखा गया था वो गुफे से वो गायब हो गया। और फिर वो लौटकर हिंदुस्तान में आया और कई वर्षों तक हिंदुस्तान में रहने के बाद हिंदुस्तान में ही उसने अपना देह त्याग दिया, मतलब उनकी मृत्यु हुई और हिंदुस्तान में आज उनका कब्र रखा गया है। ऐसा ये उल्लेख मुझे मिला तो मैं, जैसे आप इस समय सुन के आप आश्चर्य महसूस कर रहे हो, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने जानना चाहा कि असल में विषय क्या है। तब इसकी शोध के लिए मैं बहुत आगे बढ़ा। मैं कई तरह के लोगों से मिलना चाहा, मैं लोगों से बात करना चाहा, पर बहुत से लोग इस विषय पे कुछ जानते नहीं थे। वो सिर्फ यही समझते थे कि मतलब जो ईसाई है, यहूदी है, वो इसको मानते हैं और ये भगवान है वगैरह वगैरह। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये मिर्ज़ा गुलाम, इनका डिटेल्स आपको मिल सकता है अगर आप देखेंगे इसको। उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। श्रीनगर में रोजाबल नाम का जो कब्र है वो यूज असफ का है, ऐसा वो बता रहे। तो यूज असफ कोई और नहीं है, वो बोल रहे हैं कि वो जीसस खुद ही है। मेहर बाबा, ये भी एक मुस्लिम संत है। इनका जो आश्रम है वो अहमदनगर में पड़ता है। शिरडी साई बाबा के जो शिष्य थे उपासनी महाराज, उनके शिष्य थे मेहर बाबा। मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने उपासनी महाराज से दीक्षा ली थी और उन्होंने दुनिया भर में अपना आश्रम, और कई उनके साधक है, कई उनके शिष्य हैं। उन्होंने भी इसका उल्लेख अपने पुस्तकों में, कई अपने प्रवचनों में किया है कि जीसस जो था वो हिंदुस्तान आया था और उसके समाधि हिंदुस्तान में ही है। जो सूली पे चढ़ाने के बाद उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि वो योग साधना में चला गया था, वो ध्यान कर रहा था। 3 दिन के बाद जब वो जागा तो वहाँ के बेवकूफ़ लोग, जो जेरूसलम के इजरायली लोग थे, वो उसको समझे कि जिंदा हो गया। ये इस प्रकार की कुछ उल्टी सुल्टी मान्यताएं वो करने लगे। और इसके बाद जब उसको उतारा गया तो जीसस लौटकर अपने हिंदुस्तान में वापस लौट आया, क्योंकि उसको पता था कि यही मुझे लोग समझ सकते हैं, बाहर के लोग मुझे समझ नहीं सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो मुझे जानकारी मिली वो ओल्गर कर्स्टन की वेबसाइट से मिली। ओल्गर कर्स्टन ये जर्मन शोधकर्ता था, ये एक रिसर्चर था। वो उसने अपना वेबसाइट भी खोला है, लॉस्ट 18 years ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऐसा उन्होंने, जीसस लिव्ड इन इंडिया, ऐसा कई उनके वेबसाइट्स हैं। उनका अपना पुस्तक भी है। उन्होंने इस बात में अपना उल्लेख किया है कि जीसस नाम एक ये व्यक्ति हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान में रहा और हिंदुस्तान में ही अपना देह त्याग दिया। तो ऐसे कई सारे वर्णन अपने को देखने मिलता है, सुनने मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये एक वेबसाइट है, टूम ऑफ जीसस। टूम का मतलब समाधि होता है या मज़ार होता है या कब्र होता है। तो ये जो जगह है ये ईसा मुकाम नाम का जगह है, रोजाबल बोलते हैं उसे। इसके अंदर जिसका समाधि या कब्र रखा गया है वो यूज असफ नाम से है। यूज असफ कोई और नहीं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जीसस क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट मतलब जीसस का कब्र है, ऐसा ये बता रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे रखा गया है। ये वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हैं, tombofjesus.com। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब उपलब्ध चीज़ों से बता रहा हूँ। आप इंटरनेट पे जाके ब्राउज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीसस के 18 वर्ष के उल्लेख जो बाइबल में नहीं मिलता है, वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 18 साल 12 वर्ष से लेकर 30 साल की उम्र तक जीसस हिंदुस्तान में था और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का वो शिक्षा ले रहा था, बौद्ध धर्म का शिक्षा यहाँ ले रहा था और जाकर लौट कर उसने वहाँ के लोगों को वही चीज़ सिखाया जो उसने यहाँ पे हिंदुस्तान में सीखा था। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है क्योंकि हिंदुस्तान ये पवित्र भूमि, ईश्वर की भूमि पहले समझी जाती थी। लोगों को पता करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए हिंदुस्तान में ही आना पड़ता था। तो कई अरब देश के लोग हिंदुस्तान में आते थे, यहाँ से सीख कर लौट के वापस जाते थे।
और सबसे ज़्यादा जो मुझे असल में जो मुख्य जानकारी इस विषय पर प्राप्त हुई, जो कृष्ण मास है, हमारा विषय जीसस नहीं है, हमारा विषय कृष्ण मास है। कृष्ण मास पे जो ज़्यादा से अधिक जानकारी और विशेष करके जानकारी मुझे वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज इस पुस्तक से मिली। और ये पुस्तक P.N. ओक इन्होंने लिखी हुई थी। P.N. ओक एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत बड़े वो रिसर्चर थे, और उन्होंने बहुत डेयरिंग किया, उन्होंने बहुत हिम्मत जताई और दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान एक मात्र देश है जिसकी संस्कृति दुनिया भर में फैली हुई थी। आप हिंदुस्तान को इतना मत देखिए कि छोटा सा टुकड़ा मत देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान मतलब पूरा दुनिया ही हिंदुस्तान होता है। और ये एकमात्र खुद इतने डेयरिंगबाज व्यक्ति थे कि उन्होंने ये इंग्लैंड में जाके ये कहा था कि हमने आपके ऊपर पहले राज किया था। उनके और भी पुस्तकें हैं, मिसिंग चैप्टर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे दुनिया भर में कौन से राजा कहाँ कहाँ पे राज किए, और अमेरिका का पहले नाम क्या था, ग्रेट ब्रिटेन का पहले नाम क्या था, इटाली का पहले नाम क्या था, ईरान का नाम पहले क्या था, सारे देशों के जो नाम पहले क्या थे और वहाँ पे कौन कौन लोग रहते थे, ये सब डिटेल P.N. ओक ने अपनी इस पुस्तक में दी है। तो इस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पुस्तक हाथ लगी और वो सबसे सरप्राइजिंग था, वो था जीसस नेवर एग्जिस्टेड, मतलब जीसस नाम का आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा ये पुस्तक लिखने वाला आदमी का नाम है केनेथ हम्फ्री। ये कोई हिंदुस्तानी नहीं है, ये खुद यूरोपियन है। और यूरोपियन होना मतलब ये खुद का जन्म यहूदी क्रिश्चियन बोल के जन्म हुआ है, उसने पुस्तक लिखा है। और ऐसे कई पुस्तकें कई यूरोपियन लोगों ने शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद लिखा है कि जीसस नाम का आदमी पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए ये कारण से आज यूरोप के कई लोग हिंदू धर्म को मानने लगे हैं। आगे देखते हैं हम। ये देखिए YouTube में जाएंगे तो केनेथ हम्फ्री का खुद का लेक्चर है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, छोटा सा लेक्चर उन्होंने दिया है। और जीसस नेवर एग्जिस्टेड का जो इनका पुस्तक है वो सामने सामने आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उन्होंने खुद रखा है यहाँ पे। तो इसको आप जाके खुद रिसर्च करके देख सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं इस बारे में, इस विषय पे। तो हमें कहीं ना कहीं एक प्रूफ मिल जाता है कि जीसस नाम का आदमी पैदा ही नहीं हुआ। तो जीसस नाम का आदमी जब पैदा ही नहीं हुआ तो क्रिसमस कहाँ से आ गया? तो मैं आपको विषय एकदम क्लियर करके दे रहा हूँ। शायद जब जीसस पैदा ही नहीं हुआ तो क्रिसमस का जीसस से लेना देना क्या है? तो क्रिसमस कुछ और नहीं है, क्रिसमस कुछ और नहीं है, वो अपने आप में कृष्ण मास है। एक दूसरा लेक्चर है अपने आप में, देखिए आप, ये क्रूसिफिक्शन वाज नॉनसेंस, मतलब जो सूली पे चढ़ाने की जो बात है वो अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। ऐसा ये खुद एक यूरोपियन बोल रहा है, ना कि कोई हिंदुस्तानी बोल रहा है। तो हमें ये सब देखना होगा, तो यूट्यूब में जाके हम लेक्चर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और हमारी शंका को हम दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे प्यारे हिंदू भाई और बहनों, क्या आपको क्रिसमस ये त्यौहार पता है? अगर पता है तो आपको ये पता होगा कि जीसस का जन्मदिन से इसका लेना देना है। जबकि इसके पहले जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सब क्लियर किया कि जीसस नाम का जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ, उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो क्रिसमस का उसका लेना देना क्या है? तो ये क्रिसमस कुछ नहीं है, बल्कि अपने आप में ये हिंदू त्यौहार है, कृष्ण मास, जिसको गलत फहमी में हम क्रिसमस कहते हैं और किसी और के नाम से संबोधित करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे डिटेल में आपके सामने क्लियर करूंगा। अगर आप थोड़ा सा समय देंगे और ये पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएंगी और आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा शोध किया है, लगभग मुझे 12 वर्ष गए इसके ऊपर शोध करने के लिए। और 12 वर्ष होने के बाद मैंने देखा कि कोई भी व्यक्ति इस विषय पे ज़्यादा जानता नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने हिंदू भाई बहनों को इस विषय से अवगत कराऊं। और ये जो धर्मांतरण का सिलसिला जो हिंदुस्तान में आज बड़े जोर शोर में चल रहा है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये जानने के बाद अपने आप हिंदू समझ जाएंगे और वो धर्मांतरित होना बंद कर देंगे। तो ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा विश्वास भी है कि बहुत से जो शोधकर्ता है, बहुत से जो पढ़े लिखे स्कॉलर लोग हैं, वो थोड़ा सा और इस पर शोध करेंगे और जानेंगे कि अपने आप में ये सारा चीज़ किस तरह से गलत तरीके से हमें प्रस्तुत किया गया था और इतने सालों तक हमको सच्चाई से वंचित रखा गया था और हमें कुछ और मान्यताओं की तरफ खींचा गया था। तो मैं चाहूँगा कि मेरे और हिंदू भाई बहन इसके ऊपर रिसर्च करें और सच्चाई अपने तरफ से लोगों के आंखों के सामने लेकर आए। ये जो मैं प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ इस समय, मैं अपने इस कार्य को समर्पित करना चाहूँगा श्री P.N. ओक
को, जो अपने यहाँ पे बहुत बड़े शोधकर्ता थे, ऐसा शोधकर्ता इतिहास में कभी जन्मा नहीं, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है, इनके बारे में प्रसिद्धि इनको दी नहीं गई, भारत सरकार ने इनको हमेशा दबा के रखा। पर अगर इनकी पुस्तक या पढ़ेंगे तो आपको पीएन ओक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होंगी। ये पूरा कार्य के पीछे इतना मात्र ही उद्देश्य है कि हमारे जनमानस हिंदुओं को सनातन वैदिक हिंदू धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले, और जो गलत फहमी, गलत मान्यताओं में वो डूबे हैं, तो वो गलत मान्यताएं वो बंद हो और वो सिर्फ हिंदू धर्म का पालन करें। जो कृष्ण मास है उसको कृष्ण मास के रूप में मनाए, ना कि क्रिसमस के रूप में मनाए। बहुत सी गलत फहमियाँ, गलत मान्यताएं ये विशेष करके ब्रिटिश द्वारा फैलाई गई थी। ब्रिटिश ने बहुत से हिंदू धर्म के स्कूलों को तोड़ दिया था, गुरुकुल को तोड़ दिया था, और उन्होंने हिंदुस्तान में कॉन्वेंट स्कूल का स्थापना किया था। कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से हिंदुओं का जो दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन भरना, जिसको ब्रेन वॉशिंग बोलते हैं, ये काम उन्होंने किया। और जो 200 साल में उन्होंने काम किया, इसका परिणाम यह है कि आज हमें खुद के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होंगी। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो इतिहास का सच्चाई है, वो आपके सामने आ जाएगा। मैं शुरुआत करने के पहले मैं सर लॉर्ड मैकाउले, ये जो ब्रिटिश अधिकारी था जो हिंदुस्तान का अभ्यास करने के लिए आया था, और अभ्यास करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की थी हिंदुस्तान के बारे में। तो मिस्टर मैकाउले ने अपने हिंदुस्तान के बारे में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो हम आगे देखेंगे। ये ब्रिटिश अधिकारी सर मैकाउले हिंदुस्तान का अध्ययन करने को आया था। वो ये जानने आया था कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं। ब्रिटिश बहुत प्रयत्न कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो सक्सेसफुल हो, पर सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो अपने लेटर में, पत्र में लिखता है, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। वो कहता है, ये बात 2 फरवरी 1835 की है, 2 फरवरी 1835। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाउले ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान का पूरा दौरा किया और मैंने वहां पे एक भी भिखारी नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर। ध्यान में रखिए, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हम कहते थे। 2 फरवरी 1835 की ये डिक्लेरेशन है कि हिंदुस्तान में 1835 तक एक भी भिखारी नहीं था। मतलब भिखारी जो थे हिंदुस्तान में अंग्रेज आने के बाद ही पैदा हुए। हु इज अ थीफ, और यहाँ पे एक चोर भी नहीं था, ना कोई चोर था, ना कोई यहाँ बेरोजगार था, ना कोई यहाँ तो कोई भिखारी था। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, मैंने इतना दौलत इस देश में देखा है। सच आई मॉरल वैल्यूज, और इतना ऊंचा इनका संस्कृति है। पीपल ऑफ सच कैलिबर, और ऐसे ऊंचे संस्कृति वाले लोग, दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री। मुझे नहीं लगता है कि हम इस देश पे कभी राज कर सकते हैं, और अगर करना है तो क्या बोलता है आगे वो, अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन। बोलता है कि अगर हमें करना है तो हमें इस देश का रीढ़ की हड्डी तोड़नी होगी। तो रीढ़ की हड्डी का बोलने का मतलब है उसका कि हमारे जो अध्यात्म है, जो हमारा जो पूजा पाठ करने की पद्धति है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो तोड़ देना जरूरी है। विच इज अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। वो कहता है कि उनके अध्यात्म और इनकी संस्कृति को तोड़ दो। एंड देयरफॉर आई प्रपोज, इसलिए मैं प्रस्ताव देता हूँ, दैट वी रिप्लेस आवर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, कि इनके पुराने जो एजुकेशन सिस्टम है उनको हम बदल दें और हमारे तरीके से उनको पढ़ाए। और कल्चर फॉर इफ इंडियन थिंग्स दैट ऑल दैट इज फॉरेन, और जब हिंदुस्तानियों को ये लगने लगे कि जो कुछ भी विदेशी चीज़ है अगर वो ग्रेट है, तो अपने आप में उनका जो अपने संस्कृति के प्रति उनका जो सद्भाव है, उनका जो अपना वह मनस्वी है, वो टूट जाएगा। और जब वो टूट जाएगा तो अपने आप वो हमारे गुलाम बन जाएंगे। और आज वो यह हालत है, हम देख रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति के प्रति जरा सा भी आस्था नहीं है। जो कुछ भी विदेशी होता है, जो कुछ भी विदेशी बातें होते हैं, उसके प्रति हम भागते हैं। यही एक कारण है कि कृष्ण मास हम नहीं जानते हैं, हम क्रिसमस पहले जानते हैं। लॉर्ड मैकाउले वो व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान में गुरुकुल वगैरह तोड़कर वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की, और हिंदुस्तान में शिक्षा कैसी पढ़ानी चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, ये रचना स्वयं मैकाउले ने की थी। और आज हम वही शिक्षा पद्धति से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें लगभग गुलाम के गुलाम ही हैं।
मैं यहाँ शुरुआत इंग्लिश से करना चाहूँगा, इंग्लिश भाषा से करना चाहूँगा। बहुत से लोग हमारे जो है इंग्लिश बोलते हैं, पर असल में उसकी बैकग्राउंड को कुछ भी नहीं जानते हैं कि इंग्लिश असल में क्या है। अगर कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है, और वही अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रादेशिक भाषा में बात करता है, हिंदी में बात करता है, तो उसको थोड़ा सा निम्न नज़रों से देखा जाता है। तो इसके पीछे का कारण वही है जो सर मैकाउले या लॉर्ड मैकाउले या ब्रिटिश लोग चाहते थे, वही उन्होंने यहाँ पे उसका पूरा परिणाम छोड़कर गया है। तो ये बहुत से जो लोग क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़े हैं या फिर कोई वो इंग्लिश माध्यम स्कूल से पढ़े हैं, वो खुद नहीं जानते कि इंग्लिश है क्या। तो ये पूरा मैं बैकग्राउंड आपको पहले इंग्लिश से शुरुआत करूंगा, तभी आपको कृष्ण मास क्या है ये आपको समझ में आएगा। तो हम पहले इंग्लिश का बैकग्राउंड लेते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये समझने के लिए पहले आप समझिए कि इंग्लिश ये कोई ब्रिटेन का या इंग्लैंड की भाषा नहीं है, या असल में जर्मनी की भाषा है। तो ये एंग्लो सैक्सन जो लोग हैं, एंग्लो लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, ये आदिवासी लोगों का भाषा है। एंग्लो सैक्सन आप यहाँ देख रहे हो, ये कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है। ये जबकि आदिवासी लोग जो होते हैं, आप देखते हैं बंजारन लोग, ये बंजारन लोगों की भाषा है। और आज हम बड़े वीआईपी लोग हमारे बड़े बड़े ठाट बाट के इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं कि हम बहुत हाई क्लास लैंग्वेज बोल रहे हैं। उनको शर्म आना चाहिए कि आप अपने आप में एक लो कैटेगरी की भाषा बोल रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश का कोई बदनामी नहीं कर रहा हूँ या इंग्लिश को मैं गिरा नहीं रहा हूँ। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इंग्लिश बोल के अपने आप को आप ऊंचा समझने का प्रयास मत करो, बस इतना मुझे बोलना है। आप पहले इसका आगे का मतलब समझ लेना कि क्या है इंग्लिश। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वेबसाइट फॉलो करिए, विकीपीडिया का लिंक मैंने आपको यहाँ दिया है, इस लिंक में आप जाइए और देख लीजिए कि इसमें आपको और क्या डिटेल मिल सकता है। ठीक है, ये सारा कुछ जो आपको बताया गया है विकीपीडिया में से मैंने थोड़ा सा आपको क्लिप यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश के शब्द, ये इंग्लिश शब्द है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, और ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत दुनिया की सबसे पहली भाषा है, ऐसा आज रिसर्च हो चुका है। संस्कृत पे कई शोध भी चल रहे हैं। आज लगभग कंप्यूटर की भाषा संस्कृत में अमेरिका में रिप्लेस किया गया है, क्योंकि वो मानते हैं कि संस्कृत में जो कुछ भी होता है वो जल्दी और फटाफट हो जाता है। तो संस्कृत दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा थी पहले। संस्कृत को पढ़ाना जैसे जैसे बंद हो गया तो संस्कृत में ही तोड़ मरोड़ कर इतने सारी भाषाएं दुनिया में पैदा हो गई। उसमें से इंग्लिश नाम का भी एक भाषा है। तो जो आप देख रहे हैं, हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, जो गौ है उसको अंग्रेजी में गलत पढ़ा जाता है काऊ, मात्र को गलत पढ़ा जाता है मदर। असल में जो संस्कृत है उसका एक गलत उच्चारण ग्रीक या लैटिन में होता है, और वही गलत उच्चारण आपको इंग्लिश में सुनने को मिलता है। तो असल में गौ का बाउस है और फिर वो काऊ है। तो मैं बीच का नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्टली गौ से काऊ आपको बता रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि ये गौ से बाउस हुआ और फिर काऊ हुआ, मात्र से मैटर हुआ फिर वो मदर हुआ, जन से जेनी हुआ फिर वो जीन हुआ। इसी तरह से जो अक्ष है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। नवगता को इंग्लिश में गलत उच्चारण करके नेविगेशन पढ़ा जाता है। सर्प माने सांप को अंग्रेजी में गलत उच्चारण में सरपंट पढ़ते हैं। ये जो अंग्रेज लोग हैं वो किसी भी शब्द का गलत सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सारा का सारा जो उच्चारण है अंग्रेजी का, ये संस्कृत का गलत उच्चारण है। नोज जो हम अंग्रेजी में नोज बोलते हैं, ये संस्कृत वर्ड नास का गलत उच्चारण है। इतना सरल है ये समझना। नास माने नासिका, नासिका माने नोज। अनामिका माने एनोनिमस, अनामिका माने नाम नहीं मालूम है। तो बहुत से जो कहानियां होती है वो लेखक का नाम नहीं मालूम होता है तो उधर बोलता है एनोनिमस। नाम नेम, हम बोलते हैं नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। मनु जो पहला इंसान धरती पे पैदा हुआ उसका नाम मनु था, उसके नाम से मैन हमें बोला जाता है, मैन बोला जाता है, ह्यूमन बोला जाता है। अष्ट माने 8, बारबरा बारबेरियन, दम डोमिसाइल, दंत माने दांत, डेंटल डेंटल क्लिनिक जैसे आप बोलते हैं। द्वार माने दरवाजा, द्वार का गलत उच्चारण होता है डोर। दश डेका। माध्यम माने मीडियम। काल कैलेंडर। क्री क्रिएट। मिश्र मिक्स। पित्र फादर। भ्रात्र ब्रदर। लोक लोकल। महा मेगा। मल मैल या मैलिशियस, मल माने गंदा, मैल माने गंदा। मक्षिका मॉस्किटो। मृत मर्डर। ना नो।
नक्त नॉक्टुमल या नाइट, पाद पेद पेडिस्ट्रियल या पेडल, पंच पेंटा या फाइव, परा फार, पात पात राजा या राज्य माने रॉयल, सम माने सिमिलर, सप्त माने 7, शर्करा माने शुगर या सुक्रोज, स्मी माने स्माइल, स्था माने स्टे, स्वाद माने स्वीट, था माने दैट, त्व माने दी, वचस माने वॉइस, वहामी व्हीकल, वर्ण या वमति माने वॉमिट, वस्त्र वेस्ट, यौवना जुवेनाइल, नारंगी नारंज माने ऑरेंज, पिपली पेपर, चंदना सैंडल, चतुर क्वार्टर, शून्य 0, नव नोवा या न्यू, कफ माने कफ, मिथ्या माने मिथ, त्रि माने 3, मुश माने माउस, मरगदुम एमरल्ड, घृतम घी, श्रीगला जैकॉल, मन माइंड, जानू नी, घास ग्रास, समिति कमिटी, सम सेम, लुब लव, अग्नि इग्नाइट, ऋत आर्ट, यान या वैन या वैगन, नर नर्व या नर्वस, प्रदूषण पॉल्यूशन, अपेक्षा एक्सपेक्ट, प्रशंसा प्रेस। अब देख रहे इतना सारा शब्द है यहाँ पे, वर्ष ईयर, मास माने मंथ। देखिए क्रिसमस का जो अंतिम शब्द वो ये है, मास मंथ, दिन डे, क्षण सेकंड, होरा हावर, काल या कालांतर माने कैलेंडर, कृष्ण वंश माने क्रिश्चियन। ये जो आप क्रिश्चियन कहते हैं, ये क्रिश्चियन शब्द अपने आप में कृष्ण वंश का गलत उच्चारण है। दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण के लोग मानने वाले लोग थे, दुनिया भर में रहते थे, वो अपने आप को कृष्ण वंश के कहते थे, इसलिए वो गलत उच्चारण क्रिश्चियन हो गया। ये जो क्योंकि कृष्ण शब्द का गलत उच्चारण ही क्राइस्ट है। ये जो क्राइस्ट है किसी और को नहीं कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को स्वयं कहा गया है। क्योंकि कृष्ण शब्द का गलत उच्चारण ग्रीक में होता है क्रिस्टोस, उसी का गलत उच्चारण होता है कि यहाँ पे क्राइस्ट। तो अपने आप में ये बात थोड़ा अपने आप को सिद्ध करता होगा शायद कि कृष्ण मास कुछ और नहीं है, जो क्रिसमस आप मनाते हैं वही कृष्ण मास है। थोड़ी जानकारी आपको डिटेल में चाहिए होगी तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारा शब्द दिया गया है। ये वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको और भी डिटेल मिल जाएगा उसके अंदर। तो मेरे सारे स्कॉलर हिंदू भाइयों बहनों को ये बात यहाँ पे खुलकर समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किस तरह से अंग्रेजी शब्द को तोड़ मरोड़ कर बोला जाता है। संस्कृत के जो शब्द है वो क्योंकि उसका सही जानकारी हमारे पास नहीं है, हम संस्कृत नहीं जानते हैं, तो पहले जो संस्कृत बोलने वाले लोग थे बाद में धीरे धीरे संस्कृत पढ़ाना बंद हो गया। तब जाके जो अन्य भाषाएं जन्मे उसमें से इंग्लिश एक भाषा था। इंग्लिश की प्रसिद्धि ब्रिटिश लोगों ने दुनिया भर में की, तो उन्होंने वो भाषा जो उन पे थोपा गया था वो भाषा उन्होंने दुनिया को सिखाया, और आज हम वही गुलामी के कारण वही भाषा बोलते जा रहे हैं, पर उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका इतिहास क्या है वो नहीं जानते हैं। तो क्योंकि आपको यहाँ पे सिद्ध हो गया है कि सारे इंग्लिश शब्द जो है वो संस्कृत के ही गलत उच्चारण है। तो जैसे कि क्राइस्ट शब्द अपने आप में कृष्ण भगवान कृष्ण नाम का ही गलत उच्चारण है। क्रिश्चियन ये कृष्ण वंश का गलत उच्चारण है। क्रिश्चियनिटी ये कृष्ण नीति का गलत उच्चारण है। इसी तरह से कृष्ण मास जो है उसका गलत उच्चारण यहाँ पे अंग्रेजी में हो रहा है, वो है क्रिसमस। तो ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे धीरे धीरे, अब समझ रहे होंगे कि सब कुछ किस तरह से हमसे ये बात छुपाई गई थी। मैंने यहाँ पे लगभग सारा का सारा साइंटिफिकली प्रूफ करने का ट्राई किया है। वेबसाइट्स का सारा लिंक मैंने आपको दिया है ताकि आपको ये बात ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। तो अगर क्राइस्ट ही कृष्ण है, राइट, तो हम क्रिसमस क्यों मनाएं?
हम कृष्ण मास मनाएंगे अभी दोस्तों। कृष्ण मास का गलत उच्चारण क्या है? क्रिसमस, राइट। ये आगे हम बढ़ेंगे, पर आगे हम न्यू ईयर के बारे में जानेंगे। न्यू ईयर के बारे में भी एक बहुत बड़ा अपने आप में कंफ्यूजन है। लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं और बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। ये मनाने के पीछे का कारण एक मात्र जो ज़्यादा समझ में आता है वो है एन्जॉयमेंट। लोगों को एंजॉय करने मिलता है, शराब पीने को मिलता है, मौज मस्ती करने को मिलता है, नाचने को मिलता है। तो ये लोग जो है वो खास करके न्यू ईयर सोच समझ के नहीं मनाते हैं कि हम क्या मना रहे हैं, वो सिर्फ मनोरंजन के कारण उसके अंदर डूबे हुए हैं। तो जो जिज्ञासु हिंदू है, जो पढ़े लिखे हिंदू है, जो ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये पढ़ने के बाद वो कभी 1 जनवरी को आगे से न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी न्यू ईयर है ही नहीं। ये मैं आपको यहाँ पे पूरा सिद्धांत के साथ, पूरे डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ये लेक्चर जो है, पहला लेक्चर मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। आप लेक्चर 2 सुनेंगे न्यू ईयर के बारे में, और आगे आपकी जानकारी कृष्ण मास के बारे में उसी में आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम। भारत माता की जय। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय।